हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज वीडियो में बात करेंगे आपकी आंखों की, जो कि कुदरत की सबसे अनमोल हमें एक देन है। यही है जिससे हम सारी चीज़ों का आनंद लेते हैं। सब चीज़ों को जो भगवान ने बनाई हैं या जो कुदरत की बनाई हुई हैं, सब चीज़ों का पूरी तरह से आनंद लेते हैं। तो इनकी देखभाल उतनी ही ज़रूरी है जितने कि आप बाकी चीज़ों की करते हैं। ये नज़र जो है बहुत काम की चीज़ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे अपनी आँखों की आप देखभाल करके एक हेल्दी आइज़ अपनी जो है वो बना सकते हैं, और साथ के साथ आप कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके अपने फूड हैबिट्स को और एक्सरसाइज के द्वारा आप जो है अपनी आँखों को बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपकी आँखों में रिंकल्स हैं तब भी आपको मैं ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी और साथ में कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो कि आपके रिंकल्स को भी दूर करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे आपको बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस मिलेंगी जो कि ब्यूटी से रिलेटेड भी होंगी, फूड से रिलेटेड भी होंगी और कभी आपके हेल्थ से रिलेटेड भी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि आँखों को नुकसान कहाँ से पहुँचता है। आँखों को नुकसान पहुँचता है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वो स्क्रीन के थ्रू। चाहे बच्चे मोबाइल पे हों या बड़े मोबाइल पे, सबका टाइम जो है सबसे ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर रहता है। तो ये भी जो है बहुत आपकी आँखों को इफ़ेक्ट करता है। आपकी आँखों की जो है वो ऊपर गलत असर पड़ता है। तो बहुत जल्दी आपका विज़न जो है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि काम तो करना है, बच्चों को भी पढ़ना है, आपको भी काम करना है, तो आप जो है वो आई प्रोटेक्टिव जो स्क्रीन्स आती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, जो मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। इससे जो है आपकी आइज़ को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है। फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड रीज़न है कि आप अगर डायरेक्ट सनलाइट में ऐसे ही चले जाते हैं बहुत तेज़ धूप में, उसका भी यूवी रेज़ का भी जो है वो आपके रेटिना पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं एक हैबिट में कर लीजिए कि जब भी आप घर से निकले तो सन ग्लासेस लगाइए। सन ग्लासेस फैशन के लिए नहीं है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है। तो आप अच्छी कंपनी के अच्छी ग्लास का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको यूवी रेज़ से बचाए। तो इसके अलावा थर्ड जो है वो है आपकी डाइट। आपकी डाइट में अगर विटामिन ए की कमी है तो आपकी आंखें जो हैं उससे प्रभावित होती हैं, इफ़ेक्ट होती हैं। तो इसलिए आप जो है अपनी डाइट को अच्छे से रखिए। खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। स्पेशली जो भी डीप येलो कलर में फ्रूट्स हों उनको और वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड कीजिए। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच हो गई या और जितनी भी आती हैं आजकल, क्योंकि विंटर चल रहे हैं, तो स्पिनच के अलावा बथुआ वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको भरपूर मात्रा में आपकी आंखों के लिए डाइट मिल जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और जो लोग फ़िश खाते हैं उनके लिए तो जो सालमन और टूना फ़िश है बहुत ही बढ़िया है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वेजिटेरियन में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। गाजर खूब सारी खाइए, विटामिन ए होता है। और इसके अलावा कड़ी पत्ता ज़रूर लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। और एक ऐसी औषधि जो कि इस समय सीज़न में सबसे बढ़िया और बहुत सस्ते से आपको मिल जाती है, वो है आंवला। आंवला बहुत ईजिली आपको मिल जाता है और विंटर में तो उसकी कोई कमी नहीं रहती। आपको वैसे चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, आपको एक आंवला ज़रूर लेना चाहिए। ये आपकी बालों के लिए और आंखों के लिए दोनों तरह से हमेशा से अच्छा रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं मैं बता रही, ये वही चीज़ें हैं जो कि हमारे बड़े करते आ रहे हैं। तो बस इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आंवला को आप अलग अलग तरीक़ों से इंक्लूड कर सकते हैं। आप आंवला को लीजिए, 2-3 आंवला लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, उसी हिसाब से ले लीजिए, उनको ग्रेट कर लीजिए, या उसको अलग से उसकी जो कलियां हैं उनको अलग से निकाल लीजिए, उसको मिक्सर में डाल लिए, हल्का सा पानी डालिए थोड़ा सा उसमें, और उसको एक कपड़े की हेल्प से उसको स्ट्रेन कर लीजिए।
और जो पानी आएगा, अब आपको उसको डायरेक्ट नहीं पीना है, अदरवाइज़ वो टीथ का जो एनेमल है उस पर इफ़ेक्ट करता है। आप उसको 2 चम्मच के करीब डेली आप 1 गिलास पानी के अंदर, मतलब 200 ml या 250 ml, तो ज़्यादा कम चल जाता है, उसको डिल्यूट करके ही पीजिए। तो बस इसको ज़रूर लीजिए। आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप जो आंवला आप ग्राइंड कर चुके हैं उसी के अंदर थोड़ा सा गार्लिक डालिए, 2-3 क्लव्स, और थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, हरी मिर्ची डालिए। चटनी की तरह भी आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा मुरब्बा ले सकते हैं, इसका आंवला कैंडीज़ ले सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको किसी न किसी फॉर्म में आंवला लेना है। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, जब वो कुछ मिनट्स का काम रह जाता है, लास्ट का से 3 to 5 मिनट का, मतलब कि सब्ज़ी बन चुकी है लेकिन अभी भी 10% अभी उसमें गुंजाइश है, तो उस समय मैं आंवला जो है उसके अंदर अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से एक सबके लिए डाल देती हूँ और उसको कवर कर देती हूँ। तो उसी सब्ज़ी के अंदर वो बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है और थोड़ा सब्ज़ी का जो फ्लेवर होता है वो उससे और टेस्टी हो जाता है। तो इससे जो सब्ज़ी के साथ बड़े आराम से खाया जाता है। तो हर एक पीस जो है हर एक फैमिली मेम्बर के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। बहुत इजी वे में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये अपनी डाइट में ज़रूर रखिए, ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा सबसे बढ़िया, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप त्रिफला पाउडर को, जिसमें आंवला जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो, उसको इंक्लूड कीजिए और उसमें 2 चम्मच जो है आप त्रिफला पाउडर है उसको रात को 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स करके छोड़ दीजिए। सुबह उस पानी को आप स्ट्रेन कर लीजिए। अगर ऐसे पी सकते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर चाहे तो आप शहद डाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो बस इसको लीजिए, ये आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। अगर आपका स्टमक क्लीन होगा, आपका गट अच्छा होगा, तो उसका भी आपके आंखों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है तो उसका भी आपके आंखों पे बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो पहले तो स्ट्रेस से दूर रहिए ताकि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको भी आप जो है काफ़ी तरह से योगा वगैरह एक्सरसाइज से या वॉक के थ्रू आप जो है अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के जो रेटिना होते हैं उसके ऊपर बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट आता है। आप आइज़ का मतलब जो उनकी जो आई साइट होती है बहुत जल्दी उस पर इफ़ेक्ट आता है रेटिना के ऊपर। तो आप जो है पूरी तरह से अपना ध्यान रखिए, पूरी तरह से अपनी आँखों की देखभाल कीजिए। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ आप जो है रोज़ जो कर सकते हैं, जो मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप सुबह उठते ही मुंह में पानी अच्छे से भर लीजिए, मुंह को बंद करके एक तरह पूरा फुला लीजिए और फिर अपनी आँखों को अच्छे से पानी को आँखों को खुला रहने दीजिए और छींटे मारिए उसके अंदर। तो इतनी बार कीजिए जितनी बार आप उसको होल्ड कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 10 सेकेंड तक या 20 सेकेंड तक होल्ड किया तो आप इसी की 3 रेपिटेशन कीजिए। तो मतलब 3 बार आप इसको कीजिए तो आपका 50 to 60 सेकेंड जो है वो 1 मिनट के लगभग ये जो है आपका ये प्रोसेस हो जाता है। तो इससे भी आपकी आंखें बहुत ही बढ़िया होती हैं। अब इससे क्या होता है, एक तो आपकी चीक्स, उनकी मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है क्योंकि आपने पानी काफ़ी देर तक भर के रखा। सेकंड, आपका जो है जो रेटिना, क्योंकि मुंह में पानी भरते ही ये सब जो है पूरी तरह से खुल जाता है, तो प्रॉपर आपके आइज़ की क्लीनिंग हो जाती है। मेक श्योर कि जो आप पानी यूज़ करते हैं वो फिल्टर्ड हो या बॉइल्ड किया हुआ, उसके बाद ठंडा किया हुआ पानी ही आप यूज़ करें। आँखों में जब भी पानी यूज़ करें उसको हमेशा साफ़ सुथरा ही यूज़ करें। इसके अलावा आई वॉश कप मिलते हैं जो काफ़ी जगह बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, योगा इंस्टीट्यूट में बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। वो आई वॉश कप आप उसके अंदर साफ़ पानी भर के उसके अंदर भी अपनी आँखों को इस तरह से रख के उनको गोल गोल घुमाकर अपनी आँखों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके यहाँ पे गाय का शुद्ध घी मिलता है, जी शुद्ध घी, तो वो भी आप किसी चिकित्सक की देख रेख में उसको भी डाल के अपनी आँखों को सही रख सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे फादर क्या करते थे, मेरे फादर बहुत ही प्योर जो हनी आता था उस हनी को हमारी आँखों में डालते थे। बहुत लगता था बट यकीन मानिए वो बहुत ही बढ़िया था।
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं आपको नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता क्योंकि आज के टाइम में कैसा चलता है, लेकिन मैं अपने बचपन की बात करती हूँ। उस समय वो लोग ऐसे करते थे। मेरे फादर आज भी काफ़ी चीज़ों को आज भी वो फॉलो करते हैं, तो मुझे बहुत सही लगता है। वो आँखों को पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज देते हैं, प्रॉपर वो अपनी आँखों को जो है जो भी उनकी एक्सरसाइज है या पानी के छींटे मारना है, ये सब उनकी एक रोज़ की डेली रूटीन का एक पार्ट है। तो एक तो रूटीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। आँखों को अननेसेसरी मत रगड़िए, गंदे हाथों को अपनी आँखों तक मत लेके जाइए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं। अब बात करते हैं कौन सी जो क्रीम है या कौन सा ऑयल है जो आप अपनी आँखों पे डेली रात को लगाने, मतलब सोने से पहले लगा सकते हैं और अपनी आँखों को रिंकल्स के जो है उससे आप थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, एजिंग के साथ ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आजकल एज से पहले भी ये सब चीज़ें आती हैं, तो कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले पूरा फेस क्लीन करने के बाद, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप बादाम रोगन लीजिए, उसको इस वाली आपकी फिंगर से, जो रिंग फिंगर है, उस पर हल्का सा ऑयल को लगाइए। लगाने के बाद आप इसको अपनी आईज़ को इस तरह से यहाँ तक, यहाँ लेके जाइए और यहाँ टक कर दीजिए। फिर से यहाँ लेके जाइए, यहाँ टक कर दीजिए। आपका आईज़ का नीचे वाला पोर्शन जो होता है, स्किन जो होती है, बहुत डेलिकेट होती है। यहाँ पे ऑयल का सिक्रेशन बहुत कम होता है, तो रिंकल्स के जो होते हैं बहुत जल्दी यहाँ पे रिंकल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आप डेली हैबिट बना दीजिए कि रोगन बादाम के साथ इसकी जो है, क्योंकि उसमें विटामिन ई बहुत सारा है, तो ये जो है आपकी स्किन के लिए, आपकी आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप कोई भी बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, तो ये ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मसाज कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस। अब जो तो योगा करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं करते हैं या जिनको नहीं पता है, तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं बता देती हूँ। थोड़ी फ़नी है बट इट्स ओके। तो आप थोड़ा हंस भी लीजिएगा और थोड़ी एक्सरसाइज को सीख भी लीजिए। तो पहली एक्सरसाइज है, आपको सीलिंग की तरफ देखना है और फिर नीचे दिखना है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करना है। उसे आपको एकदम से ऊपर नीचे नहीं करना है। देखिए, तो इस एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम करना है। आप इसकी 3 रेपिटेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको लेफ़्ट साइड पे देखना है और फिर देन राइट साइड पे देखना है। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर इधर आना है, फिर इस साइड पे, तो ये एक्सरसाइज करनी है। तो अब हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, वो है आपकी आई रोटेशन की एक्सरसाइज। तो आपको ऊपर देखते हुए राइट साइड पे देखना है, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, इस तरह से आपको आंखों को गोल गोल घुमाते जाना है। ऊपर, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप। अब हम इसको पहले क्लॉकवाइज किया था, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। राइट, लेफ्ट, डाउन एंड राइट, अप, सॉरी, अप, लेफ्ट, डाउन एंड राइट, देन अप, लेफ्ट, डाउन एंड राइट, अप, लेफ्ट, डाउन एंड राइट एंड अप। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आपको
आप करते जाएंगे, आपको खुद से अपनी आँखों पे बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट आएगा। इसका जो उसके रिज़ल्ट्स होंगे बहुत ही बढ़िया रहेंगे। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं अपनी आँखों के लिए, आप जो है कुकम्बर मतलब खीरे के जो पीसेस हैं वो ठंडे करके अपनी आँखों के ऊपर रख सकते हैं। ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं आप उनको भी फ्रीज़र में रखने के बाद अपनी आँखों पे रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मसाज कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज, बहुत सारी आई की मसाज मैंने पहले भी बताई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अलग से और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आंखें अनमोल हैं, इनकी कदर कीजिए और इनकी पूरी तरह से रख रखाव कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी छूट गया हो या कुछ आपके मन में डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।